तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल केजीएफ जंक्शन। तो बच्चों, हमने आर.एस. अग्रवाल की सीरीज शुरू कर दी थी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका पहला पार्ट, जो हमारा मिक्स प्रपोर्शन का जो पहला पार्ट था, वो आपने बहुत एंजॉय भी किया होगा और उसके क्वेश्चन भी आपने किए होंगे जो मैंने आपको दिए थे। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भेज के मुझे डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम इसके पार्ट सेकंड के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आइए बढ़ते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन को। लेकिन उससे पहले देखिए बच्चों, ये जो हमारी आर.एस. अग्रवाल जो बुक है, आपको पता है कि इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा जो मिक्स प्रपोर्शन का जो चैप्टर है, ये चैप्टर है 15। तो देखिए क्या है चैप्टर, ये 3 तरीके से डिवाइड कर रखा है। पहले दे रखा है इसका एग्जाम्पल, फिर आपको पता है दे रखा है 15A एक्सरसाइज और फिर है 15B एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको 15A और 15B तीनों ही एक्सरसाइज में से क्वेश्चन कराऊं, ठीक है ना। और मैं एक सीक्वेंस से ले चलूंगा बच्चों, इजी टू डिफिकल्ट। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो बीच बीच के उनको हटा के जो पहले जो सिंपल क्वेश्चन है हम उस पर डिस्कस करेंगे, ताकि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसको समझने की हमारी जो कैपेबिलिटी माइंड में डेवलप हो सके। तो ठीक है बच्चों, तो बस इसको ध्यान रखना। और बाकी मैंने क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके लिए प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, तो आपको ना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ना हिंदी, किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बच्चों, आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का जो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है वो आर.एस. अग्रवाल की 15A एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 301। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, फटाफट पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्या लिखा है? एक कार्य पूरा करने के लिए 56 दिन का ठेका लिया गया। कितने दिन का बच्चों? 56 दिन का। और इस पर 104 व्यक्ति लगाए गए। प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 30 दिन में 2/5 काम पूरा हो सका। उसने पूछा कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि 9 घंटे प्रतिदिन काम पूरा करके काम समय पर समाप्त हो जाए। तो ज़्यादातर बच्चे इसमें क्या सोचेंगे कि हाँ भाई, कार्य करने का पूरा ठेका 56 दिन का है, तो वो डेज रख देंगे 56। लेकिन नहीं बच्चों, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कार्य पूरा करने के लिए 56 दिन का ठेका लिया गया। ठीक है बच्चों, और जब 30 दिन तक काम पूरा हो गया तो ये पाया गया कि 2/5 काम हुआ है। क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं कि देखिए, मान लीजिए कार्य पूरा करने के लिए टोटल 56 डेज है ना, 56 डेज, इतने दिन का कॉन्ट्रैक्ट लिया गया था। अब आप खुद ही मुझे इस हिसाब से बताओ, अगर 56 दिन का कॉन्ट्रैक्ट लिया गया था तो 28 डेज में कितना बच्चों? 28 डेज में काम आधा हो जाना चाहिए, है ना बच्चों, काम आधा हो जाना चाहिए। लेकिन वो बोल रहा है कि वो बल्कि 28 दिन के बाद आया है। कितने दिन पे आया? 30 दिन पे। तो आप मुझे खुद बताओ कि क्या 30 दिन तक काम आधे से ज्यादा नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था ना। लेकिन काम अभी भी कितना हुआ 30 दिन में? 2/5 काम। अब देखिए बच्चों, इस चीज को समझिए, 2/5 वर्क, इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर टोटल वर्क, अगर कुल काम 5 था तो इसमें से भी कितना हो चुका है? सिर्फ 2। मतलब अगर टोटल वर्क 5 था तो इसमें से सिर्फ 2 ही हुआ है और 3 काम अभी भी बाकी है। मतलब मैं ये कहूं कि 30 दिन में आधा काम भी नहीं हुआ है। आधे काम का मतलब क्या था? अगर टोटल वर्क 5 था तो कम से कम 2.5 तो हो जाना चाहिए था। तो इसलिए अब इसको ये दिख गया कि 30 दिन के बाद कि भाई काम 2/5 हुआ है। तो इसे इतनी सी बात पता चल गई कि काम अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो काम टाइम पे तो पूरा कभी भी नहीं होगा, टाइम से एक्स्ट्रा दिन लगेंगे। मतलब अगर 56 दिन का ठेका था तो 56 दिन से फालतू दिन लगाएंगे। लेकिन इसने कहा कि नहीं भाई, मुझे तो काम 56 दिन के अंदर ही करना है। तो आप बताइए अब ये क्या करेगा? तो इसके पास 2 ही चांस बचते हैं। पहले, ठीक है, या जितने मजदूर लगे हुए थे उनकी संख्या को बढ़ाएगा, है ना, या जितने घंटे वो काम कर रहे थे उनकी संख्या को बढ़ाएगा। भाई ये तो काम करेगा। अगर जब उसने 30 दिन में आके देखा कि काम आधा भी नहीं हुआ है और अगले 26 दिन में काम पूरा करना है, 30 दिन ये और 6, तो वो क्या करेगा कि आदमियों की संख्या भी बढ़ाएगा और जो उसके दिन भर के जो घंटे थे उनकी संख्या को भी बढ़ाएगा। तो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली कैसे लिखना है उस चीज को समझते हैं। ये मैंने आपको देखिए क्वेश्चन की पूरी डिटेलिंग समझाई कि क्वेश्चन करना किस तरीके से। देखिए बच्चे, हम एक दिन में भले ही 5 क्वेश्चन करें चाहे 6 क्वेश्चन करें, लेकिन वो 5-6 क्वेश्चन हमें इस तरीके से करना है कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो क्वेश्चन अटकना नहीं चाहिए। इसलिए बेसिक को मजबूत करना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सिस्टम से लिखते हैं। अब देखिए, कार्य को पूरा करने का 56 दिन का ठेका लिया गया था और उसने बोल दिया कि इस पर 104 लोगों को, है ना। तो ध्यान से देखिए, मैन, फिर से भाई, अरे MDS तो याद है कि वही भूल गए। ठीक है बच्चों, तो मैन कितने लगाए गए? 104।
और प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 30 दिन में, भाई डेज कितने हैं, तो आपने कहा 30 दिन काम हुआ है, ठीक है बच्चों। और कितने आवर, तो आवर है 8 घंटे काम हुआ है। और उसने कहा कि 2/5 काम पूरा हो सका, ठीक है। तो बच्चे देखिए यहाँ पे वर्क कितना है, 2/5। मैंने अभी आपको समझाया कि 2/5 का मीनिंग क्या होता है बच्चों, अगर टोटल काम 5 था तो इसमें से 2 ही काम हुआ है, मतलब इतने दिन में कितना काम हुआ है, 2 काम। बटे का 5 लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को हम जितना सिंपल बनाएंगे हमारे लिए उतना ही बेहतर रहेगा, ठीक है बच्चों। अब ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन को, ठीक है। अब सेकंड में उसने क्या कहा बच्चों कि इसमें कितने व्यक्ति और लगाए जाए। तो देखिए पहले हम क्या पहले सिंपल करते हैं, कितने व्यक्ति और का मतलब क्या भाई, देखिए 104 लोग तो काम कर ही रहे थे, उसने पूछ रहा उसमें कितने और व्यक्ति लगाए जाए, मतलब कितने और व्यक्ति, उसमें मैंने एक्स जोड़ दिया, ठीक है ना। कि अब 9 घंटे प्रतिदिन काम कर गए, देखिए आवर कितना है 9, ठीक है ना। पूरा कार्य समय पर समाप्त हो जाए। देखिए समय पर समाप्त होने का मतलब क्या है बच्चों कि 56 दिन का ठेका लिया गया था। कितने दिन का बच्चों, 56 दिन का। अब 56 में से 30 दिन तो ये हो ही चुके हैं, तो कितने दिन बच गए, 26 दिन ना, है ना बच्चों। और बोला काम पूरा खत्म हो जाए, तो 2 काम हो गया था, तो कितना काम बच गया, 3। कि उसने क्या कहा था बच्चों कि 2/5 काम है, तो 5 में से 2 काम तो हो गया, कितना काम बच गया, 3। तो ठीक है बच्चों, तो हमें अब हमारे क्वेश्चन बनके तैयार हो गया कि हमारे फर्स्ट में मैन, डेज, आवर और वर्क सब कुछ दिया हुआ। सेकंड में हमें जो एक्स्ट्रा मैन थे वही निकालने। तो देखिए बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन करने पे क्या होगा ना, थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल चीज रहेगी। तो हम क्या करते हैं कि हम ये 104 प्लस एक्स ना करके हम ये मान लेते हैं टोटल को ही एक्स। वो हमारे दिमाग में है कि भाई 104 व्यक्ति ऑलरेडी काम कर रहे थे, हमने सबको टोटल को हमने एक्स मान लिया। अब देखिए सिखाया था बच्चों आपको MDH मसाले वाह और MDH मसाले वाह वाह। मसाले तो आजकल आज खूब खा रहे हो आजकल आप, है ना बेटा। तो ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, क्या होगा क्वेश्चन देखिए, 104 इंटू डेज कितने थे बच्चों 30 इंटू आवर कितने थे 8 अपॉन में वर्क कितना था 2, ठीक है बच्चों। इक्वल टू यहाँ मैन कितने थे, यहाँ तो मैन हमें निकाल नहीं है x। डेज कितने थे बच्चों 26, आवर कितने थे 9 और वर्क था 3, ठीक है। पहले हम देखते हैं यहाँ पे कोई चीज़ अपने आप में अगर कटना है तो उसे काट के हम साइड करते हैं, ठीक है बच्चों। अगर देखिए मान लीजिए 2 से काटते हैं इसे, ठीक है, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो 52 आ गया। और यहाँ पे ध्यान से देखो तो 3 3 जा 9। मैंने आपको उस दिन समझाया था कि अगर बीच में इक्वल टू हो तो मुझे पता है ये सब चीज़ उठ के डिवाइड में आएंगी, चाहे ये चीज़ उठ के डिवाइड में आएंगी, तो इससे अच्छा हम इसे आमने सामने काटने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिए हम काटते हैं, अगर देखिए 3 से डिवाइड करा तो 3 10 जा 30, 26 करा तो 26 2 जा 52। तो यहाँ पे सारी संख्या है, अब कुछ बची नहीं है। तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया सिर्फ x। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो देखिए 10 दूनी 20 और 20 अट्ठे 160। या आप ऐसे कर सकते हैं 8 दूनी 16 और 16 धाम 160। मतलब x कितना आ गया बच्चों 160। कितना आ गया बच्चों 160। मतलब टोटल मजदूर कितने हैं 160। लेकिन उसने हमसे पूछा क्या है कि कितने एक्स्ट्रा व्यक्ति लगाए जाएं। मुझे ये पता है कि इस 160 में 104 तो ऑलरेडी थे ही ना काम पे बच्चों, तो हमने क्या करा इसी 104 को माइनस कर दिया। और आपको पता है कि 160 में से 104 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 56। मतलब बाद में कितने मजदूरों को और लगाया गया है 56 मजदूरों को और लगाया गया है काम पे। तो देखिए बच्चों इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे तरीके से ट्राई किया। आप इसको ध्यान से नोट डाउन कीजिए। अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसी सेम पेज नंबर 301 पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हम 15A एक्सरसाइज आपकी कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पढ़िए। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, एक ठेकेदार ने सड़क निर्माण के लिए 200 दिन का ठेका लिया। देखिए 200 दिन का ठेका लिया है, पूरा नहीं किया, ठेका लिया है। अब यहाँ भी वही बात हुई कि 140 व्यक्ति काम पर लगाए हैं। फिर से बच्चों देखिए मैन, तो मैन कितने हो गए 140, ठीक है। और कह रहा है 60 दिन के बाद उसे पता चला कि कुल काम का केवल 1/4 भाग हुआ है। तो ध्यान से देखिए कितने दिन तक काम हुआ बच्चों 60 दिन तक काम हुआ है। और क्या बचला कि 1/4 काम, कितना बच्चों 1/4 काम। अब 1/4 काम का मतलब क्या बच्चों कि देखिए वर्क कितना हुआ है 1। अब 1 वर्क हुआ है तो कितना काम बचा हुआ है 3। ये कैसे मुझे पता चला कि उसने कहा था कि 1/4 काम हुआ है। मतलब अगर टोटल वर्क 4 था तो 4 में से 1 काम हुआ है, तो भाई 1 काम हो गया 3 दिन में, तो जो बच गया कितना 3 काम बच गया ना, तो 3 काम आ गया बट यहाँ, ठीक है, दूसरे वर्क में। अब उसने क्या है पूछा है कि वो कितने व्यक्ति और लगाए। मतलब यहाँ भी क्या निकालना है व्यक्ति निकालने हैं, तो हमने टोटल को सबको ही x मान लिया ना बच्चों। कितने व्यक्ति और लगाए कि काम टाइम पर समाप्त हो जाए, टाइम पर समाप्त हो जाए। तो देखिए बच्चों उसने ठेका लिया था 200 दिन का, कितने दिन का बच्चों
200 दिन का ठेका लेता, 200 में से 60 दिन तो काम हो चुका है, तो कितने दिन बच गया? 140 दिन बच गया ना बच्चों। तो मतलब उसको ये देखना है कि जो बचा हुआ काम था वो अगले 140 दिन में पूरा हो जाए। तो यहाँ पे मैन, डेज और वर्क दे रखा है, आवर नहीं दे रखे हैं। तो मैंने आपको समझाया भी था कि बच्चों ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर टाइम चारों के चारों चीज देगा ही देगा, आपको जितनी भी देगा उतने में आपको काम निपटाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन गया MDH मसाले, वाह। तो देखिए MD तो हो गया। अब मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, M और D, और वर्क कितना बच्चों? 1। अब यहाँ पे देखते हैं तो मैन तो निकाल नहीं है, X, डेज कितना बचा? 140, और वर्क कितना है? 3। अब आपको ध्यान से देखो बच्चों, दिख रहा है कि 140 से 140 सामने सामने से कट गया, ठीक है। अब कुछ बचा नहीं, ये डिवाइड में है तो यहाँ पे आएगा तो इसमें होगा मल्टीप्लाई में। आप काट मत देना बच्चों 3 से कहीं 60 को, मैंने क्या सिखाया? बराबर में आमने सामने कटता है। अब ये डिवाइड में है तो यहाँ पे किसमें है बच्चों? मल्टीप्लाई में। तो 63 जा 180, तो x की वैल्यू कितना आ गई बच्चों? 180। मतलब सेकंड कंडीशन में हमारे टोटल कितने मजदूर काम कर रहे हैं? 180। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कि कितने एक्स्ट्रा व्यक्ति लगाए जाएं। तो देखिए इन 180 में से 140 तो ऑलरेडी काम कर रहे थे ना बच्चों, तो बस इस 140 को माइनस कर दिया, आंसर आ गया 40। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि हमारे मसाले आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है ना। तो हमारे ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों हो गया, इनको नोट डाउन कर दिया। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, अब इसी सीरीज में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटे, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है? यदि 8 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार 10 दिन में पूरी बना सकते हैं, तो 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 2 मीटर ऊंची दीवार कितने व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिन में बना सकेंगे या 8 दिन में पूरी कर सकेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया, आप सब कंफ्यूज कि यार इसमें काम किसको माने, है ना। तो देखिए ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को बनाना शुरू करिए। अब क्या है? 8 व्यक्ति है, ठीक ना। कितने व्यक्ति बच्चों? 8 व्यक्ति, 9 घंटे प्रतिदिन, भाई आवर कितना है? 9, ठीक ना। कह रहे 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार को 10 दिन बना सकते हैं। तो बच्चों देखिए डेज कितने हैं? 10। तो MDS तो हो गया। अब क्या बच्चों? बच्चों वर्क। अब ध्यान से देखिए बच्चों, आपको पता है कि चाहे कोई भी दीवार हो तो दीवार में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। अब देखिए ध्यान से, इस दीवार की लंबाई कितनी है? 18 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर और ऊंचाई कितनी है? 12 मीटर, ठीक है बच्चों। तो लंबाई है 18 मीटर, चौड़ाई है 2 मीटर और ऊंचाई है 12 मीटर। अरे आपको पता है वॉल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो वही लेंथ ये हो गई, ब्रेथ ये हो गई और हाइट ये हो गई। तो आप समझ में आ गया ना बच्चों कि वर्क में आपको इसको डालना है, ठीक है ना। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बच्चों, सवालों की लेंथ धीरे धीरे ऐसे बढ़ते रहेगी, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है सवाल पर, ठीक है। अब आइए बोला तो 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची। देखिए अब सेकंड कंडीशन क्या है? 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची। सेकंड कंडीशन का हमें वर्क मिल गया। कितने व्यक्ति? अब क्या पूछ लो बच्चों? कितने व्यक्ति मतलब यहाँ भी मैन निकालना है। प्रतिदिन 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, अब आवर कितना है? 6। 8 दिन में काम पूरा कर सकेंगे। तो आपका क्वेश्चन तैयार, बस बात खत्म। आपको स्टार्टिंग में ये करना है बच्चों कि मैन क्या है, आवर क्या है, डेज क्या है और वर्क क्या है। और एक टाइम के बाद जब आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आप डायरेक्ट इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ देखते हैं कितने मैन है? 8 मैन है, ठीक ना। 9 और डेज कितने हैं? 10। ये आप आगे पीछे तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्क कितना बच्चों? ध्यान से देखिए 18 × 2 × 12 इक्वल टू, अब सेकंड कंडीशन यहाँ मैन निकालना है x 6 और ये हो गया 8। और यहाँ पे वर्क कितना बच्चों? 32 × 3 × 9। अरे तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन को देख के डर होते हैं बच्चों, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करनी है, हमें सिंपल ही सवाल को, ठीक है। मैंने आपको कहा था पहले आप इस में देखो कुछ चीज डिवाइड हो रही है, हाँ डिवाइड हो रही है, देखिए ध्यान से 9 × 2 = 18। और ध्यान से देखते हो तो देखिए 2 × 2 = 4 और 4 से 8 को काट दिया तो 2 आ गया ना। पहले 2 से काटा फिर 2 से काटा तो 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए ध्यान से और कुछ डिवाइड हो रहा है। अब मैं यहाँ देखता हूँ यहाँ पे कुछ अगर डिवाइड हो रहा है इनमें आपस में, तो 3 से करते देखिए ध्यान से, तो 3 से करा तो 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6। और कुछ हो रहा है और 2 से अगर आप देखिए अगर 8 से करेंगे ध्यान से देखिए तो 8 4 = 32 और 2 से करेंगे तो 2 × 2 = 4। चीज़ समझ में आ रही बच्चों आपको? अब देखिए यहाँ भी सब कुछ डिवाइड हो चुका है और यहाँ भी अगर कुछ बचता है, ठीक है। अब देखिए 2 से करते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 से 2 × 6 = 12 और ठीक है बस
अब ये 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 से करता है 2 5 से 10 और 2 3 जा 6। अब यहाँ पे तो पहले हमें आपस में दे लेते कि आपस में कोई चीज डिवाइड हो रही तो ठीक है। अब हम देखेंगे आमने सामने। मैंने आपको पहले ही सिखाया था कि बराबर में आमने सामने कटता है। देखिए यहाँ पे कुछ है कटने वाला, अब देखिए 3 से कट जाएगा तो 3 3 जा 9 और कुछ तो नहीं बच्चों। सवाल में सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। यहाँ पे ऊपर क्या बचा सिर्फ x है ना बच्चों, और यहाँ पे देते देखिए तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 6 को इधर मल्टीप्लाई में उठा के लाएंगे तो 6 5 जा 30। कितना है बच्चों? 6 5 जा 30। ठीक है, ये कैलकुलेशन बच्चों आपकी है कि आप किस तरीके से करते हो, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब x इक्वल टू क्या है बच्चों? 30। मतलब कितने मजदूर लगाए जाएंगे? 30 मजदूर लगाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, अब 10वें क्वेश्चन के बाद देखते हैं 12वां क्वेश्चन, पेज नंबर 303 पे। 11वां क्वेश्चन भी रुकवा रहे हैं, अभी करवाएंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक बेटा, मैंने आपको कहा भी था कि एक सीक्वेंस चलेंगे सिंपल से डिफिकल्टी की ओर। ठीक है, पहले सिंपल सवाल, फिर मॉडरेट, फिर थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 12वां, हालांकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है लेकिन कुछ बच्चों की क्वेरीज आई थी इसके लिए, इसलिए मैंने आपको साथ साथ बता रहा हूं। क्या लिखा बच्चों? यदि 4 परीक्षक मतलब एग्जामिनर, ठीक है ना, इंग्लिश में लिखा हुआ। अब देखिए मतलब भाई मैन कितने हो गए? 4। कह रहा है 5 घंटे प्रतिदिन। अब आवर कितने बच्चों? 5। कुछ उत्तर पुस्तिक मतलब कुछ आंसर शीट को 8 दिन में, कितने दिन बच्चों? अब देखिए बच्चों, जैसे बोल दे कुछ तो आप वेट करो, ठीक है ना, अगले स्टेटमेंट पढ़ने का। कह रहा था 2 एग्जामिनर 2 परीक्षक तो 2 हो गया। कह रहा है इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं को, मतलब इससे डबल आंसर शीट को। तो जब पहले बोल रहे थे कुछ और बाद में बोल दे उसका दुगना, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको वर्क मान लेना है 1 और फिर दुगना बोले तो 2। ठीक है बच्चों, ठीक है, अगर दुगना बोले तो 2, तिगुना बोले तो 3, 2 टाइम्स बोले तो 2, 3 टाइम्स बोले तो 3। ठीक है, तो बोल दिया इससे दुगनी, तो पहले 1 था और अब हो गया 2। उत्तर पुस्तिका है 20 दिन में जांचने के लिए। कितने बच्चों? 20 दिन में। कितने डेज है? 20 डेज में करने के लिए। कितने घंटे प्रतिदिन, मतलब यहां पे क्या निकालना बच्चों? आवर निकालना। क्वेश्चन खत्म है, फटाफट करो। मैन, आवर, डेज और वर्क। वर्क बटे में आएगा, बाकी ऊपर नीचे कर सकते हो। यहां पे मैन, आवर, डेज अपॉन में वर्क। 2 से 2 कट गया। यहां पे ध्यान से देखो कुछ कट रहा है। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, 4 पंजे 20 होता है और इस 20 से पूरा 20 कट जाएगा। ऐसे भी काटना सीखिए। अगर आप देखो पहले वैसे भी काटते हो कि 5 चौक 20, तब भी तो 4 4 कटेगा। आप देखो 4 पंजे 20 होता है और 20 से 20 डायरेक्ट कट गया, खत्म, स्वाहा हो गया क्वेश्चन बेटा। तो क्या बचेगा? x बराबर 8। तो देख रहे हो बच्चों, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना, ये क्वेश्चन सेकंडों के अंदर आते हैं बच्चों। इतने बढ़िया मसाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से, हाँ, तो बात समझ आएगा आपको कि यहाँ पे आवर कितने आ गए? 8 घंटे, मतलब 8 घंटे में काम को खत्म कर देंगे। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 12। ठीक है, अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 तो कर ही लोगे, ठीक ना। मैंने आपको क्या कहा कि मैन, डेज, आवर, इसको छोड़ के जो भी चीज बचती है उसको आपको किसमें डालना है? वर्क में। ठीक है, सिंपल सी चीज ये है। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज का, ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? एक ठेकेदार ने, एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसने 9 दिन में कार्य पूरे करने का ठेका लिया। ठीक है, फिर से ठेका लिया। आज हम ठेकेदार वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। और उसने कुछ मजदूर मतलब कुछ लेबर लगाए। लेबर की संख्या आपको पता नहीं है, बोल रहा है, लेकिन इसमें से 6 मजदूर, उसने जितने भी लेबर लगाए थे उसमें से 6 लेबर पहले दिन से नहीं आ रहे, छुट्टी मार गए, गोलीबाजी करके। और कह रहे जो शेष मजदूर थे, भाई तो सीधी सी बात है, जब मजदूर कम हो गए तो दिन ज्यादा लगेंगे, तभी तो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो उसने बोला कि शेष मजदूर ने कार्य करा है 15 दिन में। उसने पूछा कि बताओ उसने शुरुआत में कितने लेबर लगाए थे। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन को हम सिंपल सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, उसके बाद मैं इसको करने की ट्रिक भी आपको साथ साथ सिखाऊंगा, लेकिन पहले सिस्टम से करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा, अगर बेसिक आपके दिमाग में होगा तो आपको ट्रिक बहुत आसानी समझ में आएगी किसी भी चीज की। और ट्रिक व्रिक कुछ भी नहीं होती बच्चों, ये खाली हमारा मेंटल एप्टीट्यूड है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को पूरा करने का ठेका 9 दिन का लिया, ठीक है। कितने दिन का? 9 दिन का। और उसने कुछ मजदूर लगाए। हमने मान लिया कि उसने कितने मैन लगाए थे? x। और कितने दिनों के करने के लिए? 9 दिन के लिए। लेकिन क्या पता चला कि 6 मजदूर 6 लेबर पहले दिन से नहीं थे, मतलब जितने ही मान थे x उसमें से 6 पहले दिन से नहीं थे। अरे इतनी सी बात समझ में आ गई ना बच्चों आपको। और इस वजह से क्या हुआ? कार्य 15 दिन में हुआ, और होगा भी, ये बात तो समझ में आ गई ना आपको। क्यों भाई?
कुछ जितने मजदूर लगाए थे उन्होंने सोचा 9 दिन में कार्य पूरा कर देंगे, लेकिन 6 लेबर पहले दिन से गोली कर गए, भाग गए, तो इसलिए काम करने में एक्स्ट्रा दिन लगे। अब उसने पूछा बताओ शुरुआत में कितने मजदूर लगाए गए थे। अगर आप सिस्टम से करते तो कैसे करते, वही मैन x और डेज 9, ठीक है। सेकंड कंडीशन वर्क तो है नहीं कुछ यहाँ पे, ठीक है ना, वर्क तो यहाँ भी एक और यहाँ भी एक ही होगा, तो वर्क लिखने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे सेकंड में मैन कितना है x - 6 और डेज कितना है 15। फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 की x में तो 9x इक्वल टू 15 की मल्टीप्लाई। तो देखिए जब भी ऐसा होता है तो 15 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और 15 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी। तो 15 की मल्टीप्लाई इसमें तो 15x माइनस 15 6 जा 90, ठीक है। x एक साइड कर लो और नंबर एक साइड कर लो। तो देखिए 15 9 का उठा के इधर लाएंगे तो 15 में से 9x गया तो कितना बच गया 6x, और ये 90 इधर आ गया तो बच गया 90, मतलब 6x इक्वल टू 90। और अगर 6 से ही काटते हो या ठीक ना बटे में लगा काटो कोई दिक्कत नहीं है, तो कितनी वैल्यू होगी x इक्वल टू 15। कैसे करते हैं 6 1 जा 6, 3 और 0 6 5 जा 15। तो x की वैल्यू कितना है बच्चों 15, मतलब शुरुआत में कितने मजदूर लगाए गए थे 15। तो बच्चों ये मैथमेटिकल तरीके से आपको समझ में आ गया या नहीं समझ में आया, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए फिर हम सीखते हैं इसको ट्रिक से, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब देखिए, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, ये एक पेटेंट क्वेश्चन है। पेटेंट क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूं कि इसमें शुरुआत में ऐसे बोलेगा कि पहले कुछ मजदूर लगाए गए इतने दिन के लिए, या तो कुछ मजदूर भाग जाएंगे या कुछ मजदूर आ जाएंगे और वो काम को कुछ एक्स्ट्रा या कम दिन पूरा करेंगे। तो पैटर्न आपका यही होगा। अब इसको ट्रिक वाइज कैसे करना है वो देखिए। पहले कुछ मजदूर लगाए थे 9 दिन के लिए, 6 मजदूर चले गए इसलिए काम हुआ 15 दिन में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने ये डायग्राम सेट कर लिया, आपको क्या करना है इसका गैप चेक करना है। गैप कितने का 6 का, तो 6 आ गया अपॉन में, ठीक है बच्चों। जितने भी मजदूर घटेंगे या बढ़ेंगे उससे कर देनी है मल्टीप्लाई, क्वेश्चन खत्म। 6 घट रहे थे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 बढ़ते तब भी हम 6 से मल्टीप्लाई करते। इस 6 से 6 कट गया, आंसर कितना आ गया 15। और अभी देखो आपका आंसर 15 आया था नहीं आया था, तो समझ में आ गया बच्चों। अगर ट्रिक वाइज आपको चाहिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ गई होंगी। एक इसी से मिलता जुलता एग्जांपल करते हैं दोबारा से, तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। फटाफट आप सब क्या करो बच्चों, आप सब निकाल लीजिए पेज नंबर आपका 306, पेज नंबर 306 और क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिखाई दे रहा होगा, फटाफट उसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। हम उस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। पेज नंबर 306 और क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है बच्चों, देखिए फिर से क्या बोल रहा है। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 100 दिन में करते हैं, तो देखिए फट से क्वेश्चन, भाई कुछ व्यक्ति है काम कर रहे हैं 100 डेज में। अब उसने क्या कहा है कि यदि 10 व्यक्ति और कम होते, भाई देखिए जितने भी लोग थे उससे 10 व्यक्ति कम होते तो कह रहा है 10 दिन अधिक लगते। देखो 10 दिन अधिक का मतलब क्या है कि काम पहले 100 दिन में होता, अब काम हो रहा है 110 दिन में, ठीक है बच्चों। तो मैथमेटिकल तरीके से तो कर लोगे, हमने कहा थोड़ा सा ट्रिक से सीखते हैं। मैंने क्या कहा था बच्चों आपको कि गैप डालना है बटे में, कितने दिन गैप है 10 दिन का, 10 डाल दिया बटे में, और जितने लोग घट बढ़ रहे हैं उससे आप कर दो मल्टीप्लाई। तो अच्छी बात क्या है 10 से 10 कट गया, आंसर आ गया 110। मतलब स्टार्टिंग में कितने मजदूर थे बच्चों, तो स्टार्टिंग में मजदूर थे 110। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अब आपके दिमाग में ये सवाल कि सर जी हमेशा घटेंगे थोड़ी ना, बढ़ भी तो सकते हैं। तो बिल्कुल अगला क्वेश्चन उसी से है, पेज नंबर 306 पे ही क्वेश्चन नंबर 19। फटाफट देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। ऐसे करेंगे बच्चों, बहुत आसानी से सवाल, ठीक है ना, धीरे धीरे आपकी भी स्पीड बन जाएगी, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 90 पढ़िए। कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में करते हैं। अब देखिए बच्चों फिर से, कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में करते हैं, ठीक है बच्चों। कह रहे यदि 8 व्यक्ति और अधिक होते तो हो गई आपकी भड़ास पूरी, बढ़ गया आदमी, ठीक है ना। कुछ व्यक्ति 8 दिन, ठीक है ना, मतलब क्या बोल रहा है कि यदि 8 व्यक्ति है ना, मतलब 8 लेबर चाहे 8 पीपल और होते तो काम पूरा होने में 10 दिन कम लगते। देखो 10 दिन कम का मतलब क्या है कि पहले 60 दिन में होता, अब 10 दिन कम मतलब 50 दिन में हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो बस क्वेश्चन का सिस्टम तैयार। उसने यहाँ पे भी वही पूछा है कि बताओ स्टार्टिंग में कितने लोग लगे थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने क्या कहा था बच्चों, गैप कितना गैप है बच्चों 10 का, वो 10 आ गया नीचे, और कहा था जितने लोग घटेंगे या बढ़ेंगे उससे आती है मल्टीप्लाई, तो 8 से हो गई मल्टीप्लाई। क्या करा बच्चों, 0 से 0 कट गया, 5 8 40, ठीक है ना, मतलब 5 8 40। मतलब स्टार्टिंग में कितने मजदूर थे बच्चों, तो स्टार्टिंग में थे 40 मजदूर, और पूछे बाद में तो 40 में 8 जोड़ देना 48 मजदूर। तो तरीका बच्चों आपको समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, जो बाद में जो डेज दे रखे हैं वो डेज अपॉन में डाल देना है गैप को। किसको डाल देना बच्चों, गैप को, जिसको गैप होगा बटे में,
और जितने भी लोग प्लस होंगे या माइनस होंगे उससे कर देनी है मल्टीप्लाई। ठीक है, हालांकि ये चीज़ भी लिखने वाली है नहीं, ये तो आप खुद समझ भी चुके होंगे कि जो भी डेज बाद का है वो डेज आ जाएगा, बटे में जो भी गैप है गैप, और जितने भी लोग घट रहे होंगे या बढ़ रहे होंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को चंद सेकंडों में कर सकते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि आपको हमारे दिए हुए क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। इनकी आपको प्रैक्टिस भी साथ के साथ ही करनी है। तो बच्चों इसको नोट डाउन कीजिए। अब आपको जो क्वेश्चन करना है मैं आपको बोर्ड पे नोट करके देता हूं। तो बच्चों मैंने आपको भी जितने भी टाइप सिखाए, जितने भी क्वेश्चन सिखाए हैं, उनके बेस पे आपको अपनी RS अग्रवाल से ये क्वेश्चन करना है। देखिए एग्जाम्पल मैं पहले भी सारे करा चुका हूं, तो आपको सारे एग्जाम्पल खत्म करना है। उसके बाद जो 15 एक्सरसाइज है उसमें आपको 1 से लेकर 14 तक के सारे क्वेश्चन करने हैं। 9 और 11 क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं ये क्वेश्चन भी सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, आपको तो आपको 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन करना है, और 15B में 1 से लेकर 30 तक के सारे क्वेश्चन ट्राई करना है। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको पहले कहा कि RS अग्रवाल की बुक से करने हैं आपको। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको चीजें अच्छी लगती हैं तो इसको और भी ज्यादातर, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारी क्लासेस अभी स्टार्ट हुई है, ये सेकेंड ही क्लास है। ठीक ना, और अब मैं इसको लगातार जो है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो, और एक और बात ध्यान रखिएगा बच्चों, जो इसका पार्ट 3 आएगा उसमें जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो इसीलिए उस पार्ट को स्किप नहीं करिएगा। ये हमारा पार्ट 2 था। अगर मैं अभी भी कह रहा हूं बच्चों कि जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उस वीडियो को जाकर देखिए, आपको ये 2nd पार्ट की वीडियो और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद।